हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ नित्यांश आप लोगों का वेलकम कर रहा था अपने चैनल का। और फिर यहाँ 9 बज चुका है, मैं आटा गूँथ ली हूँ और भिंडी का भुजिया बन चुका है लगभग। तो अब मैं चल रही हूँ किचन। उससे पहले नित्यांश का चोटी कर देती हूँ और उसे सोया स्टिक दे देती हूँ, तब तक वो खाएगा, क्योंकि सुबह उठते ही वो कुछ भी नहीं खाता है। तो यहाँ मेरी रोटी भी बन चुकी है और भिंडी की भुजिया भी मम्मी ने बना दिया था, देख सकते हैं आप लोग। फिर नित्यांश के लिए मैं खाना चढ़ा दी हूँ और अब चलती हूँ अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देख सकते हैं अभी तक मॉस्किटो नेट लगा हुआ ही है। बिना मॉस्किटो नेट का हम सब नहीं सोते हैं, मतलब नित्यांश को नहीं सुलाते हैं, कितना भी लिक्विडेटर रहे, गुड नाइट वगैरह, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता है बिना मच्छरदानी के। मॉस्किटो नेट ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी चैन की नींद आती है रात में मुझे, नित्यांश को भी। तो यहाँ वही मैं मॉस्किटो नेट समेट रही हूँ। फिर बेडशीट को उठा लूँगी, क्योंकि मेरा आदत है दिन में अलग और रात में अलग बेडशीट रखती हूँ, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत गंदा होता है। तो दिन के बेडशीट पे सोना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए मैं रात के लिए अलग रखती हूँ और सुबह अलग बिछा देती हूँ। और ये छोटा सा क्या बोलेंगे इसको, शॉल रखती हूँ नित्यांश के लिए, क्योंकि अब झारखंड में मधुपुर में हल्का हल्का ठंड लगने लगा है। तो सुबह सुबह भोर भोर जो होता है उसमें बहुत ठंडा लगता है, हल्का बहुत नहीं, हल्का हल्का ठंडा लगता है। तो नित्यांश के लिए रखती हूँ, लेकिन वो तो नहीं ओढ़ता है, मैं ही ओढ़ के सो जाती हूँ। और फिर अभी टाइम हो चुका है, लगभग 10 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया है, बस बना के रख दी हूँ। और अब क्योंकि आज नवरात्रा का 7वां दिन है और आज पूजा किया जाता है। मैं तो मंदिर जाती थी, लेकिन इस साल मंदिर नहीं जाऊँगी, घर में ही नहा धो के पूजा करूँगी। तो सबसे पहले चलिए रूम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। बेड उठा ली, अब दिन के लिए अलग बेडशीट बिछा रही हूँ यहाँ पे। और फिर पिल्लो विल्लो रख दूँगी, थोड़ा देर के लिए है ये बस शांति। उसके बाद तो फिर तबाही मचा के नित्यांश इधर उधर वेट कर ही देता है। उसके बाद बारी है मेरे ड्रेसिंग टेबल और टेबल की, जो कि बहुत दिनों से मैंने नहीं सरियाया है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, आप लोगों को पता है। और मैं सारा टाइम बस अपना जो भी टाइम मिलता था उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ करती थी, ये सब बेकार में मैं दिमाग नहीं लगा रही थी। सच में बहुत मैसी सा हो गया था एकदम पूरा ड्रेसिंग टेबल। और नीचे का जो 2 रैक देख रहे हैं आप लोग, उसमें मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ नित्यांश के डर से, क्योंकि वो सारा इधर से उधर फेंक देता है, इसलिए ऊपर का 2 में ही रखती हूँ, बाकी नीचे वाला खाली कर दी हूँ ड्रेसिंग टेबल। पहले तो बहुत कुछ रखती थी, मतलब लिपस्टिक सिंदूर वगैरह सब बाहर ही रहता था मेरा, लेकिन अब इसके डर से अंदर रखती हूँ। मैं सोची थी इसे ऐसा बनाऊँगी, ओबीडिएंट, कोई चीज़ उठाना है तो पूछ के उठाए, रखना है तो पूछ के रखे, लेकिन वैसा नहीं निकला, बहुत बदमाश है। और फिर यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा टेबल साफ़ कर लूँगी। और उसका पाउडर, काजल वगैरह सब तो ऊपर रखती हूँ, क्योंकि अगर वो नीचे रहा तब तो रो के पाउडर लेगा और सारा घर में पाउडर को फैला देता है। यहाँ मेरा ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। चूड़ी वूड़ी जो भी बाहर था सब मैं अंदर रख दूँगी। और उधर मम्मी भी काम कर रही है और नित्यांश बाहर ही खेल रहा है, इसलिए मैं शांति से यहाँ काम कर रही हूँ। एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन झारखंड सरकार का क्या ही बात बताऊँ मैं आप लोगों को। जैसे एग्ज़ाम दे के निकलो वैसे ही पता चले कि क्वेश्चन लीक हो गया है, तो फिर मन उब जाता है। तो अब देखते हैं आगे किस चीज़ का तैयारी करते हैं। मैं आप लोगों को अपना क्वेश्चन दिखाऊंगी और मैंने कितना अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन वो भी दिखाऊंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। यहाँ मैं अपना टेबल भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और जिसके छोटे बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता होगा, जहाँ भी जाओ वहाँ पे खिलौना ज़रूर मिलता है। तो यहाँ मेरे साथ वही हो रहा है, जहाँ भी जो भी चीज़ सरिया रही हूँ उसके नीचे से ज़रूर कोई ना कोई खिलौना मिल रहा है, टॉय मिल रहा है नित्यांश का। तो वो मैं सरिया के उसका अलमारी पे रख देती हूँ। और दिन में 1000 बार मैं अलमारी सरियाती हूँ और वो 1000 बार वहाँ से सारा खिलौना नीचे गिराता है। देखिए अभी भी नीचे है एक पॉपिट, उसको कितना भी समझाते नहीं समझता। फिर ये देखिए मैं झारखंड का मैप लगा के रखी थी, लेकिन अब मन कर रहा है झारखंड का मैप हटा दूँ और इंडिया का लगा लूँ, क्योंकि अब झारखंड में एग्ज़ाम लेने से रहा और होने से रहा। अब किसी सेंट्रल जॉब का तैयारी करूँगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने लाइफ में, मेरा कोई एक गोल नहीं है। अगर आप लोग मेरा हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब कोई भी फॉर्म आता है उसे फिल कर देती हूँ, जब ऐसा करना बहुत गलत है। फिर यहाँ नित्यांश का खाना बना रही थी, देख सकते हैं, लेकिन दूध पता नहीं कैसे फट गया, तो यहाँ मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। यहाँ उसका बकबक सुनिए आप लोग। बोलते हैं इसको, मैगी बोलते हैं। एक बार बोलो तो क्या क्या बन रहा है? हाँ, मैगी नहीं, बोलो मैगी। मैगी फिर बोलो मैं मागी मैगी। पापा
अरे हाथ दिखा, हाथ दिखा। नहीं, रख दें। अरे बाप रे, इतना बड़ा पटाखू। ओह, पहले बताइए इसका नाम क्या है? ये नहीं पता है। नहीं पता, नहीं, बाबू को पता है। मैगी। मागी क्या है? एक ही चूल्हा मम्मा। मम्मा नहीं खाएगी, अभी गमम है, मम्मा को डर लग रहा है। बाबू खा के देखो तो गमम है क्या? गिर जाएगा बेटा। खाओ। नहीं नहीं, गमम है अभी, गमम गमम। ठंडा हो ये ठंडा। हाँ, ठंडा होने दो फिर खाना है, ठीक है? मम्मा ठंडा हो ये मम्मा। ठंडा नहीं हुआ है बेटा। हाँ ठंडा हो हाँ? ये। हो गया ठंडा, हो ये। पा चंपा फिर बोल रहा है, बोलो चश्मा। पा चलो मम्मा चला खीरा चला पाओ खीरा मम्मा ठीक है मम्मा ओके बेटा। चला मम्मा खीरा अब खाए। मैगी खिलाने के बाद फिर यहाँ मैं उसे दवाई पिला रही हूँ, क्योंकि उसका आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा उसका तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया था। तो यहाँ दवाई तो बिना टीवी देखे नहीं खाता है, तो टीवी ऑन कर दी हूँ, फिर दवाई पिला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, बहुत टाइम हो गया है और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने साड़ी वेयर किया, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है और आज 7वां पूजा है, तो मैं घर में ही पूजा करूँगी। मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि नित्यांश का तबीयत ख़राब है, उसे भी दवाई ववाई पिलाना था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना पूजा मैं कैसे कर रही हूँ। देख सकते हैं ये मेरा पूजा घर है, मतलब यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। सारे भगवान की मूर्ति वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ मैं दुर्गा माँ को टीका लगा रही हूँ और आरती दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा छत पे जाऊँगी और तुलसी का पौधा मैं लगाई हूँ, मेरे यहाँ नहीं था, तो उसमें भी जल देना है। तो चलिए चलते हैं छत पे। ये देखिए मैं छत पे आ चुकी हूँ और धूप बहुत ही ज़्यादा कड़ा था आज का। तो सबसे पहले मैंने सूर्य देवता को जल अर्पण किया, उसके बाद फिर तुलसी के पौधे में जल दूंगी और फिर नीचे जाऊंगी, क्योंकि आज कुछ कुछ किया भी जाता है ना, घर वर जगाना क्या बोलते हैं आप लोगों की तरफ पता नहीं, पर हम लोगों की तरफ घर जगाना बोलते हैं उसे। अरवा चावल का लेप होता है, उसे मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके और पतला सा घोल तैयार किया जाता है और फिर टीका दिया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखिए वो अरवा चावल का घोल है और सिंदूर है ऑरेंज वाला, और एक कपड़ा को भिगा के और जो पिछले साल का दिया हुआ टीका रहता है उसे मिटाना होता है, और फिर वहाँ पे अरवा चावल वाला जो घोल है उसे राउंड राउंड में गोल किया जाता है और फिर सिंदूर का टीका दिया जाता, मतलब डॉट दिया जाता है। तो मैं यहाँ गलती से टीका दे दी थी, तो वही मम्मी बोल रही थी टीका नहीं दिया जाता है, डॉट डॉट दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जगह गलती से दे दी, उसके बाद फिर सारा जगह मैंने डॉट ही दिया था, टीका नहीं। फिर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और अब दोपहर क्या मतलब 11-12 बज चुका था। अब मैं नाश्ता करने जाऊँगी, बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ नाश्ता लेकर के, देख सकते हैं आप लोग, रोटी, भिंडी का भुजिया और दूध ले ली हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी का भुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे ही खा ले रही हूँ, क्योंकि खुद बनाती हूँ तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, जब मम्मी बनाती थी तब तो खाते ही नहीं थे। तो यहाँ पे मैं नित्यांश टीवी में कार्टून देख रहा था, तो वही देख देख के मैं भी खा रही थी खाना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। और मैं ऐसे भी नहला दी हूँ और देख सकते हैं आप लोग, फ्रेश हो चुका है, टीका चोटी वगैरह सब करा लिया है। अब थोड़ा इसका बकबक सुन लीजिए, क्योंकि मुझे इसका बकबक बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा। है क्या क्या देख रहे हो अपने फ़ोन में? छोटा गेम। छोटा गेंद, वाओ। पूछो मम्मा बात करता है आलू किस तुम्हारे पास फोन ले आ। किससे बात कर रहे हो बताओ, ले बहुत हुआ। पहले बताओ ना किससे बात कर रहे हो। मम्मा फोन ले आ। तुम्हारा किससे बात कर रहे हो सुना, किससे बात कर रहे हो? आपका अब काटना है। कौन थे फ़ोन पे, कौन थे? नानू। नानू क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे नानू? कोई छोटा गेम अच्छा। अच्छा सर्च कर लो, एक छोटा कैंट कैसे बुलाते हो यूट्यूब में, वैसे बुलाओ तो फ़ोन में। छोटा गेम आ गया क्या?
देख रहे हो? नहीं मम्मा देखो लो मम्मा देखेंगे? नहीं वो हाँ? लाइट बंद पहले वो बोल दे नहीं, थोड़ा सा दे दो ना, छोटा किन देखना है मम्मा को। पहले चला बाव देख पहले मम्मा दे और ये सारा टॉय क्यों गिरा है बेटा अलमारी पर से? गंदी बात ना। फिर यहाँ मैं उसे लंच करा दी थी और वो अच्छे से सो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैं भी सो गई थी। फिर उठने के बाद शाम में चाय पी रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग विंडो में कितना अंधेरा हो चुका है। और अभी तक मेला का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर अचानक से प्लानिंग बन गया कि मेला चलना है बाबू को घुमाने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे नित्यांश और उसके पापा भी रेडी हो चुके हैं और अब बस हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं होता है, मतलब हार्डली 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग मार्केट इन करते ही कितना सुंदर लाइट लगा हुआ है सारे जगह पे और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैं आप लोगों को सारा पंडाल वगैरह दिखाते हुए चलूँगी, तो आप लोग इन्जॉय करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है डेकोरेशन और सबसे पहला पंडाल यही था जो हमारे घर से नज़दीक है। अभी मैं यहाँ नहीं आऊँगी, लास्ट में आऊँगी। अभी सबसे दूर वाला जाना है, फिर वहाँ से स्टार्ट करना है घूमने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा था डेकोरेशन इस साल का यहाँ पे। और पूरा मतलब डालमिया कुप यहाँ का जो फेमस चौक है वहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन था। देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लाइट लगाया हुआ है। और ये जो झूमर था वो और भी सुंदर लग रहा था देखने में, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग को भी तो दिख रहा होगा वीडियो में, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। रात के टाइम में इतना सुंदर कलरफुल बॉल। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे जाते ही फिर दूसरा पंडाल आ गया था, मतलब जगह जगह पे पंडाल बना हुआ था। लगभग 8-9 जगह पे मूर्ति का पंडाल बना हुआ था दुर्गा माँ का। तो ये सेकेंड नंबर वाला है। तो यहाँ पे भी मैं अभी नहीं जाऊँगी, आते समय लौटते समय आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेन गेट है और ये यहाँ एग्ज़िट डोर है, दोनों एक ही जगह पे जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मतलब आप लोग देख सकते हैं कि पूरा मार्केट डेकोरेट किया हुआ है, जहाँ पे मतलब मूर्ति स्थापित किया गया हो या ना हो, पर मार्केट में पूरा लाइट लगा हुआ है। फिर हम लोग इधर टर्न कर जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जाना है शेखपुरा, जो कि मतलब सबसे अंतिम छोर है मधुपुर में, जहाँ पे पंडाल लगता है, दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित किया जाता है। वहाँ पे मंदिर ही है, स्थापित नहीं किया जाता है। तो वहीं जा रहे हैं और वहीं पे नित्यांश के नानू नानी सब भी वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर सब कोई साथ में घूमने के लिए निकलेंगे। सब कोई अपने अपने बाइक से हैं, क्योंकि आज इतना भीड़ रहता है कि कार और टोटो से घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आज कम ही था, नेक्स्ट डे मतलब अष्टमी से ज़्यादा भीड़ रहता है। आप लोग मेरे वॉइस को अवॉइड करिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा मेला में जितना भी आइसक्रीम खाई हूँ उसके कारण गला एकदम पकड़ लिया है और आवाज़ भारी भारी हो गया है। तो यहाँ उसके छोटे मौसा दिख गए, देख सकते हैं आप लोग। वो छोटे मौसा के पास जाएगा और फिर हम लोग भी उतर के जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मम्मी सब और मम्मी दीदी सब यहीं पे थी। देख सकते हैं जैसे ही दर्शन करके हम लोग नीचे उतरे तो पता चला हर्ष यानी मेरा भाई का शूज़ ही चोरी हो गया, न्यू न्यू शूज़। इसे मैं चिढ़ा रही थी ताकि ये रोए, लेकिन इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ये तो हंस रहा था। और यशु भी खूब मजाक उड़ा रहा था मामा जी का। फिर यहाँ डांस का परफॉर्मेंस हो रहा था, तो यहाँ नित्यांश को अच्छा लग रहा था देखने में, तो उसी के साथ हम लोग भी देख रहे थे। और सच में डांस बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर अब चल दिए हम लोग कुछ खाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत, मतलब ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, मतलब मेला लगता है। मधुपुर में सबसे बड़ा ग्राउंड यही है। और गर्मी से ख़तरनाक हालत ख़राब हो गया, एकदम पसीना पसीना हो गया। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने लिया चाट और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे चाट। तो ये लोग को लग रहा था कि मैं रील्स बना रही हूँ, लेकिन ब्लॉग शूट कर रही थी, तो वही सब कोई हंस रही थी। और यहाँ ये लोग दोनों बच्चों का क्या बोलते हैं उसको, रखवाली कर रहे थे भीड़ में कहीं चला ना जाए। जब तक हम लोग खाएं तब तक ये लोग देखे, और फिर ये लोग दोनों खा रहे थे, फिर हम लोग बच्चे को रख रहे थे। तो यहाँ नित्यांश को तो जो ले मामा जी और यशु ले रहा था वही उसको भी चाहिए था, सेम सेम। और यहाँ मैं बाबू को चिढ़ा रही थी रोने के लिए, तो वो झूठ मूठ में रोने का नाटक कर रहा था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग आ गए दूसरी जगह पे। ये हमारे स्कूल के बगल में ही लगा हुआ था पंडाल, यहाँ पे भी दुर्गा माँ का मंदिर है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग तीसरे नहीं चौथे जगह पे जा रहे हैं। तो वहाँ भी डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मधुपुर में सबसे अच्छा डेकोरेशन इसी जगह पे होता है हर साल। तो इस साल भी यहाँ का डेकोरेशन एकदम यूनिक था। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं दूर से। ये यहाँ पे मतलब रेड फोर्ट बनाया गया था पंडाल, और जो बीच में घूम रहा है मतलब इंडिया का मैप है, और उसके अंदर भारत माता बनाया हुआ है और वो घूम रहा है, देख सकते हैं आप लोग राउंड राउंड।
बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ का डेकोरेशन। नित्यांश को तो पसंद आया क्योंकि वो एक नंबर का देशभक्त है, उसे झंडा, गन, नन्हा मुन्ना वाला राइम्स बहुत पसंद है। वो यहाँ खूब इंजॉय किया, इतना फ़ोटो शूट कराया। मतलब कारगिल युद्ध जो हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारा बैनर लगा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है दुर्गा माँ की मूर्ति और इसी के बाहर में वो रेड फोर्ट वाला पंडाल बना हुआ था और नित्यांश यहाँ सिंह लगा के भूत बन चुका है। उसके बाद ये वही वाला पंडाल है जो मैं आप लोगों को बोली थी लौटते समय आऊँगी तब दिखाऊंगी। फिर हम लोग आ गए घर और नित्यांश का सारा खिलौना देख सकते हैं आप लोग लेके बैठा हुआ है। मेरा उंगली दोनों दर्द देने लगा था इसका सारा टॉय पकड़ के रखते रखते। अब नेक्स्ट डे से थैला लेके जाऊंगी। मन लगा आज मेला में मन लगा? टोनी टोनी भू भू करेगा ना। आज मन लगा मेला में? कल फिर जाना है क्या? हाँ तब गया, फिश तो गया नीचे। गाइस गुड नाइट, बाय बाय चिकू आई। अब कल मिलते हैं। अब कल मिलते हैं। मिलते हैं। बाय बाय।